हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और नई जॉब नए अपडेट के बारे में लगातार आपको हर वो वीडियो बना के अपडेट किया जाता है ताकि आप लोगों तक नई वैकेंसी का अपडेट पहुंचाया जा सके। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे उन 4 सरकारी नौकरियों के बारे में जो कि वैकेंसीज आई तो हुई हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र उसका फॉर्म नहीं भर पा रहे। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या उम्र सीमा होगी, क्या सैलरी होगी, इन सब के बारे में सारा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बनाएंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कौन है वो 4 सरकारी नौकरियां जिसके बारे में अभी तक आप लोगों ने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है? चलिए उनके ऊपर लेकर चलते हैं। और एक छोटी सी अपडेट आपको देना चाहेंगे मित्रों। जी हाँ, जो भी छात्र मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, बिहार एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, तो आपके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है। वो एप्लीकेशन का लिंक है हमारा, और वहां से डाउनलोड कीजिए और आप इसके लिए प्रैक्टिस सेट यहां से लगाना शुरू कर दीजिए। ये 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपको तैयार करके दिया गया है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी तैयार करके दिए गए हैं टेस्ट के फॉर्म में। आप यहाँ पे जाएं, अपने टेस्ट को अटेंड करें और इसके सॉल्यूशन भी आपको दिए गए हैं साथ ही साथ। तो उसका सॉल्यूशन भी देखें कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है और क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए। तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बिहार मद्य निषेध का जो 16 अक्टूबर को एग्जाम है, उसके लिए भी हमने टेस्ट वहां पे तैयार करके दे दिए हैं, और उन टेस्ट को जाके आप खरीद के उसका टेस्ट लगा सकते हैं। तो एक काम जरूर कीजिएगा, ये आप लोग तैयारी में लगे रहिए। जो भी परीक्षाएं आ रही हैं, ये उनके हम टेस्ट पोर्टल आपको तैयार करके देते जाएंगे यहाँ से। और साथ ही साथ जो है वाईटी एजुकेशन के जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको क्यूजेस भी शाम 8 बजे करवाए जा रहे हैं। तो उस जो क्लास को है आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे उन सभी वैकेंसीज के बारे में अपडेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक वैकेंसीज का अपडेट है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जहाँ पे 524 पदों की वैकेंसी है। साथ ही साथ साइंटिस्ट जो असिस्टेंट की वैकेंसी 990 पदों की निकली है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अन्य पदों की जो वैकेंसी का अपडेट मैं देने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं इन सबकी अपडेट पे। और देखिए, हमने आपके लिए ये जो सारा चीज तैयार करके रखा है यहाँ पे, इसको आप लोग को ध्यान से देख लेना है। और यहाँ पे जो सारे वीडियोस के लिंक है, यानी कि अप्लाई करने का लिंक है, वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से जाके आप सीधे इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो पहली बड़ी वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे जिसके बारे में आपको अपडेट करने जा रहे हैं, ये वैकेंसी है यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस में 534 पदों की वैकेंसी जो निकाली गई है, इसके लिए आप 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर आपके पास अंतिम समय है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पे पुरुष और महिला यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहाँ से करना है आपको? तो जी हाँ, ये जो लिंक दिया गया है आपको यहाँ पे, इस लिंक के जरिए जाके जो आप आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश की ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों, जहाँ पे जिसके लिए आपको 534 पदों की वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। और आपको इसका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है कि कहाँ से और किस लिंक से जाके अप्लाई करना है। वो भी आपको सीधा यहाँ पे आसान कर दिया है आपको इस फॉर्म को भरने का। ठीक है, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का यहाँ पे। और 335 पदों के लिए यहाँ पे 22 खेलों के लिए खिलाड़ी शामिल किए जाएंगे, और जिसमें कि कुश्ती, जूडो, वाटर स्पोर्ट्स और फुटबॉल और बैडमिंटन, कबड्डी और जिम्नास्ट और शूटिंग शामिल होंगे। तो ये खेल से संबंधित ये दोस्तों आपको बता दें कि ये वैकेंसी है जहाँ पे आपकी शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ आपको कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स भी आपके पास होने चाहिए जो कि स्पोर्ट्स कोटे को आपको निरूपित करता है। वेतन की बात करें तो जो वेतनमान आपका यहाँ पे अन्य जिलावार जो पुलिस को दिया जाता है, वही आपको यहाँ भी दिया जाएगा। इन पदों के लिए जो चयनित उम्मीदवार होंगे, उनको तय नियमों के अनुरूप यहाँ पे उनको प्रतिमाह वेतन भी दिया जाएगा। चयन का जो प्रक्रिया है दोस्तों, आपको एक सीबीटी टेस्ट देना होगा यहाँ पे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, और उसी के आधार पे आपका चयन किया जाएगा पहले प्रीलिम्स में। जिस विषय की नियुक्ति होनी है पेपर 2 में, उसके सवाल भी होंगे, और इसमें आने वाले अंक के आधार पर मेगा सूची तय कर दी जाएगी। तो इसके बारे में अगर आप सारा डिटेल देखना चाहते हैं तो आप जाके वीडियो के लिंक में सारा डिटेल देख सकते हैं। और ये स्पोर्ट्स कोटे की बहाली है दोस्तों 534 पदों की, जहां पे 10+2 लेवल यानी कि इंटरमीडिएट वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। और एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका ये जो है मान्यता होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट का। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दें कि जो पार्टिसिपेट है ये नेशनल गेम्स या नेशनल चैंपियन जूनियर सीनियर फेडरेशन कप, नेशनल जूनियर सीनियर और ऑल इंडिया इंटर स्टेट चैंपियनशिप सीनियर में पार्टिसिपेट होने चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनकी। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट जो कि वर्ल्ड स्कूल गेम, और अंडर 19 जो कि नेशनल स्कूल स्पोर्ट्स, और अंडर 19 ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। तो इन सभी में आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि आपको ये सारे गेम्स यहाँ पे खेले होने चाहिए, इनमें से कोई एक। ठीक है,
तो आप एलिजिबल होंगे। सारी डिटेल जानकारी के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इसका मैंने पीडीएफ भी आपको दे रखा है, उस पीडीएफ को जाके आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, जहां पे 990 पदों की टोटल वैकेंसी है। अब इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के दिया हुआ है, जी हाँ, लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप इसके लिए आवेदन कर सके। देखिए यहाँ पे जो है टोटल 990 पद है और ये वैकेंसी निकाली गई है एसएससी की तरफ से, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब यहाँ पे जो आपका पदों का विवरण है कुछ इस तरह से दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें होंगी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे दिखला दे रहा हूँ, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 990 पदों की टोटल वैकेंसी है और ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। बता दें आपको कि बैचलर डिग्री चाहिए यहाँ पे फिजिक्स में, और कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका साइंस का, मतलब फिजिक्स के अलावा, जैसे कि बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और साथ में या तो आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आईटी से आपने किया है या एमसीए या बीसीए किया है तो भी आप इसको आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले छात्र भी इसको आवेदन करेंगे। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले छात्र के लिए ये वैकेंसी अपडेट की गई है। आपको बता दें कि जिनके पास डिग्री है, डिग्री और डिप्लोमा रेफर्ड अबव द शुड बी इन द फर्स्ट क्लास। देखिए ये जो डिग्री आपके पास 60 डिग्री का कम से कम आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि 60 डिग्री नहीं 60%, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 60% जो है आपके अंक आने चाहिए और 6.75 सीजीपीए जो है आपका यहाँ पे, अगर आप ग्रेड में आता है आपका रिजल्ट तो इसमें सीजीपीए में आपका रिजल्ट होना चाहिए 10 पॉइंट के तहत, ठीक है, स्केल को लेकर। एक नोट और दिया गया है कि डिग्री और डिप्लोमा जो रेफर किया गया है यहाँ पे 3 साल का आपका जो है ड्यूरेशन आपका 10+2 के बाद होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि आपका डिप्लोमा जो है वो 3 साल का होना चाहिए, या फिर डिग्री आप करते हैं तो 4 साल का डिग्री होता है ना, जो कि बीटेक डिग्री वगैरह होता है, या फिर आपने अगर बीएससी वगैरह किया है और आपके जो एज ए सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ और बायोलॉजी या केमिस्ट्री से है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 3 साल का कम से कम आपका ड्यूरेशन आपका डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पे 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को लेकर भी अपडेट किया गया है, इसके आधार पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल जो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है या यूनिवर्सिटीज हैं उनमें साइंस और फिजिक्स और मैथ्स का यहाँ पे कोर सब्जेक्ट के रूप में होना उनके पास जरूरी होगा, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो भी आप डिटेल जानना चाहते हैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक भी दे रखा है, आप उसको भी देखें और उसको भी आवेदन कर लीजिएगा, सारी जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी। तीसरी बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि ये बिहार स्टेट की वैकेंसी है, डीएसटी। यहाँ पे आपको वैकेंसी, जहाँ पे कार्यालय परिचारी की वैकेंसी के बारे में अपडेट हमने किया था, इसके लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना रखा है, सारा जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट आपको एक नोटिफिकेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इसका फॉर्म अगर नहीं भरें और आपको नहीं पता है तो इसके लिए आप आवेदन कर लीजिएगा। एज क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2022 से काउंट किया जा रहा है। 18 साल यहाँ पे एज क्राइटेरिया है, 37 साल इसका मेल और मैक्सिमम एज 40 साल के लिए, जो कि कैटेगरी में छात्र और छात्राएं आते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एज रिलेक्शन बिहार गवर्नमेंट के तहत जो भी अपडेट दी जाती है आपको उसके अनुसार आपको मिलेगा, और ये वैकेंसी है दोस्तों बिहार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफिस के ये वैकेंसी अपडेट की गई। 238 पदों की टोटल वैकेंसी है और इसके लिए जो है आपका 10th पास होना जरूरी है। परिचारी का ये पोस्ट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या बोर्ड से आपका 10th का डिग्री जो है यहाँ पे क्वालिफाई आपका होना चाहिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स जो है 23 सितंबर को है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, है ना, और फॉर्म भरा जा रहा है और लास्ट डेट यहाँ पे 31 अक्टूबर कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे 31 अक्टूबर तक आप इसको फॉर्म भरेंगे। कोई फीस चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे, तो आप इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। एज डेट यहाँ पे एडमिट कार्ड जो कि अवेलेबल यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कब इसका एग्जाम होगा और कब से आप जो है इसका एग्जाम के लिए जो है एग्जाम दे सकते हैं जाके, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी अपडेट की गई है दोस्तों बिहार के लिए। ये है कार्यालय परिचारी की लेकर, जो कि आपके लिए अपडेट किया गया 238 पदों के लेकर। जी हाँ, ये डीएसटी यानी कि बिहार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए 10वीं कक्षा पास छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगला वैकेंसी, ये चौथा वैकेंसी है जहाँ पे आपको जो है बेल, यानी कि ये देखिए एक सरकारी कंपनी ही है और यहाँ पे आपको बता दें कि ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है जिन्होंने अनाउंसमेंट किया एक नोटिफिकेशन के जरिए, और ये प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए वैकेंसी है और साथ ही साथ ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी है, यानी कि स्केल 1 की सैलरी आपको यहाँ पे अपडेट की जाएगी। और दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस वैकेंसी कंप्लीट ऑल डिटेल क्राइटेरिया, आप नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है,
तो आप उसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। अब देखिए जो फॉर्म का जो यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर के लिए जो पोस्ट है, इनके लिए फीस चार्ज लिया जा रहा है 175 रुपये, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 472 रुपये। जो SC ST या PW छात्र हैं यहाँ पे, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे, और पेमेंट जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे कि जो छात्र यहाँ पे देख रहे हैं इन सभी चीजों को, 30 सितंबर से ये फॉर्म भरा जा रहा है, 14 अक्टूबर लास्ट डेट है। यहाँ पे लास्ट डेट को ध्यान में रख के आप सभी फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। 16 अक्टूबर दोस्तों लास्ट डेट है इसका, जो है रिटन टेस्ट, जो कि डेट ऑफ रिटन टेस्ट दिया गया है 16 अक्टूबर का, हो सकता है कि इसका एग्जाम ले लिया जाए, क्योंकि ये एक PSU कंपनी है, जी हाँ, और ये चाहती है कि जितनी जल्दी आप नोटिफिकेशन निकाल के जितना जल्दी इसका एग्जाम ले लिया जाए और इनकी रिक्रूटमेंट कराई जाए, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट बेस के ही आधार पे यहाँ पे वैकेंसी अपडेट की जाती है। अब 28 साल से लेकर 32 साल तक का जो छात्र है आवेदन करेगा। जो आपका ट्रेनिंग के लिए 28 साल है और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 32 साल तक का एज क्राइटेरिया है। SC ST वाले छात्रों को और PH कोटे और एक सर्विसमैन वाले छात्रों को एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिलता है, जो कि एज पर द गवर्नमेंट इंडियन रूल के तहत आपको मिलता है। कैंडिडेट को यहाँ पे BE या BTech या BSc होना जरूरी है, जिसके बारे में सारा डिटेल आपको इसके नोटिफिकेशन में अपडेट किया गया है। अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इसके लिए डिटेल वीडियो आपको जरूर बना के दिया जाएगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेन इंजीनियर के लिए 89 है और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 52 पोस्ट है यहाँ पे, जो कि अप टू डेट किए गए हैं। तो इन 4 वैकेंसीज के बारे में अपडेट आपको दिए गए हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। खासकर यहाँ पे जानकारी ये पहुंचानी थी कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, यानी कि योग्यता आप इन सब की रखते हैं और आप चाहते हैं कि इसके लिए आप यहाँ पे आवेदन करें, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जल्दी जाएं और आवेदन कर लीजिएगा, क्योंकि समय हर वैकेंसी के लिए बहुत अब कम बची है और आप तैयारी में लगे रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल वाइट एजुकेशन पे। साथ ही साथ दोस्तों आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे दिए गए लिंक के जरिए, और इन चारों वैकेंसीज के बारे में सारा लिंक मैंने अपडेट कर दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में ही, तो आप वहां से क्लिक करके जाके इसके लिए आज ही आवेदन जरूर कर लीजिएगा। और आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछिएगा, यहाँ पे सारे डिटेल आपको दिए जाएंगे दोस्तों इन सभी वीडियोस के माध्यम से। हमने आपको ये सारी जानकारी दी है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद।